दोस्तों, इसराइल और अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर एक तेज और फैसलाकुन हमला करके उसे चंद दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जवाब जो मिला वो उनकी सोच से कई गुना शदीद और तबाहकुन था। चंद ही दिनों में तल अवीव, हाइफा और बिन गोरियन एयरपोर्ट पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स गिरे। इसराइल की एयरफोर्स का बड़ा हिस्सा जमीन पर ही धुआं बन गया। हजारों इमारतें मलबे का ढेर हो गईं। अमरीकी बहरी बेड़े पर फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइलों ने हमला किया। एक तैयारा बरदार जहाज शदीद नुकसान का शिकार हुआ। खलीज फारिस में तेल की सप्लाई लाइनें मुअत्तल हो गईं और तेल की कीमतें आसमान छू गईं। कतर, बहरीन और सऊदी अरब के अड्डों पर भी हमले हुए। इलाकाई इत्तेहादी लरज़ उठे और आलमी मईशत पर एक भारी धचका लगा। और अब असल राज खुल रहा है। इस सब के पीछे छुपी थी ईरान की वो खुफिया, जहरीली और दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी। पहाड़ों के अंदर छुपी मिसाइल शहरों से निकलने वाले फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 15 की रफ्तार से दिफाई निज़ामों को चीरते हुए गुजर जाते हैं। हज़ारों शाहिद और आरिश ड्रोन्स का लामुतनाही स्वार्म जो रात के अंधेरे में दुश्मन को घेर लेता है। और वो साइबर जहर जो रेडार, मवासिलात और कमांड सिस्टम को अंधा कर देता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो न देखा जा सकता है न रोका जा सकता है। एक ऐसा मास्टर प्लान जो दुश्मन को लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि थकावट और मायूसी में शिकस्त देने के लिए बनाया गया है। ये जंग अभी शुरू हुई है और ईरान का असल हथियार अभी मुकम्मल तौर पर सामने आना बाकी है। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान की फ़ौजी तरक्की का तारीख़ी और तस्वीराती पसमंज़र 1979 की इस्लामी इनक़िलाब से जुड़ा हुआ है, जब मग़रिबी पाबंदियों ने उसे ख़ुद इन्हिसार बनने पर मजबूर किया। और 1980 से 1988 की ईरान-इराक़ जंग ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया, जिसके नतीजे में ईरान ने शुमाली कोरिया, रूस और चीन से मदद हासिल की। 2026 तक ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक बन चुका है, जो मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरा रखता है। जैसा कि अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के पास तकरीबन 3000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से 9 अक़साम इसराइल तक पहुँच सकती हैं। ये हथियार दिफाई और जारहाना दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और 2026 की जंग में ईरान ने इन्हें अमेरिका, इसराइल और इत्तेहादी ममालिक पर इस्तेमाल किया है। ईरान की हिकमत अमली A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पर मबनी है, जो दुश्मन को दूर रखने और इलाकाई तंसीबात को निशाना बनाने पर तवज्जो देती है। और जंग की शुरुआत में ईरान ने 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन्स लॉन्च किए, जो इसकी सलाहियत का मुजाहिरा है। अगरचे अमेरिका और इसराइल के हमलों ने इस ज़ख़ीरे को कम किया है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली का बुनियादी सुतून है, जो तेज़ रफ्तार, लंबी रेंज और बड़े पेलोड की सलाहियत रखते हैं और इन्हें इंतहाई ख़तरनाक बनाते हैं। जहां ईरान के पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल हैं, जिनकी दुरुस्तगी हालिया बरसों में बेहतर हुई है और ये ठोस और माए ईंधन दोनों अक़साम पर मुश्तमिल हैं। शुरू करते हैं सिजील सीरीज से, जो ईरान का सबसे जदीद ठोस ईंधन वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये 2 मरहले पर मुश्तमिल है। लॉन्च वज़न 23,600 किलोग्राम, लंबाई 18 मीटर और कतर 1.25 मीटर है। वॉरहेड 700 से 1000 किलोग्राम वज़नी है और ये 2000 किलोमीटर तक 700 किलोग्राम पे लोड ले जा सकता है। इसकी रफ्तार मैक 10 से ज़ायद है और ईरान के पास इसकी सीरीज़ के तकरीबन 500 यूनिट्स हैं। इसकी टेक्नोलॉजी ठोस ईंधन पर मबनी है, जो लॉन्च से पहले ईंधन भरने की ज़रूरत को ख़त्म करती है और इसे तेज़ी से लॉन्च करने के काबिल बनाती है। ये मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है और ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटियों में महफूज है।
जबकि टारगेटिंग में ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और मुमकिना तौर पर GPS असिस्टेड गाइडेंस इस्तेमाल करता है, जो इसे दुरुस्तगी के साथ दूर के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत देता है। और ये स्वॉर्म अटैक में इस्तेमाल होता है, जहां सैकड़ों मिसाइल एक साथ लॉन्च करके दिफाई निज़ाम को ओवरलोड किया जाता है। दुनिया से मवाजना करें तो सिजील रूसी इस्कंदर M या चीनी DF-21 से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी रेंज अमरीकी टामाहॉक से कम है और ये हाइपरसोनिक नहीं है जैसे रूसी किंजल। अलबत्ता ठोस ईंधन की वजह से लॉन्च में तेजी रखता है। और सप्लायर्स की बात करें तो शुमाली कोरिया और रूस से टेक्नोलॉजी हासिल की गई थी, लेकिन अब ईरान खुद तैयार करता है। कैपेबिलिटी की एक मिसाल ये है कि अगर सिजील 3 को तेहरान से लॉन्च किया जाए तो ये इसराइल के तल अबीब तक 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 700 से 1000 किलोग्राम वॉरहेड एक बड़े इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे शहरी मराकज़ या फौजी अड्डों को, जहां 5 से 10 किलोमीटर के रदास में तबाही फैल सकती है। और जंग में ये इसराइली एयर बेसिस पर इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने मुतअद्दिद तैयारों को तबाह किया। अब फत्ताह सीरीज की तरफ आते हैं, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं यानी HGV, और फत्ताह 1 और फत्ताह 2 की रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर है। रफ्तार मैक 15, लंबाई तकरीबन 11.5 मीटर, कतर 0.8 मीटर, वॉरहेड 1000 किलोग्राम और ये 500 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव पेलोड ले जा सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी ठोस ईंधन वाला है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी TVC और मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV शामिल है, जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मनूवरिंग की इजाज़त देता है। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल करता है, जो टर्मिनल फेज में मनूवर कर सकता है, जबकि टारगेटिंग में ये GNSS और INS इस्तेमाल करता है, जो 300 से 500 किलोमीटर से टारगेट तक मनूवर करके दिफाई निज़ामों से बच सकता है, और यह प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए मौजू है। दुनिया से मवाजना में फत्ताह रूसी किंझाल या चीनी DF-17 से मिलता है, लेकिन ये मुकम्मल हाइपरसोनिक नहीं बल्कि क्वाजी हाइपरसोनिक है और अमरीकी CHGV से कम रेंज रखता है, लेकिन रफ्तार में मैक 15 तक पहुंचता है और ये खुद तैयार किया गया है, अगरचे मुमकिना तौर पर रूसी और चीनी टेक्नोलॉजी से मुतासिर है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर फत्ताह 2 को मगरबी ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये इजराइल के एयरपोर्ट्स तक 1400 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसकी मैक 15 रफ्तार दिफाई निज़ामों को नाकाम बना देती है, जबकि 500 किलोग्राम वॉरहेड एक हवाई अड्डे के 2 से 3 किलोमीटर इलाके को शदीद मुतासिर कर सकता है, जैसे रनवेज और तैयारों को तबाह करके। और जंग में ये अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने बड़ी तबाही मचाई। अगला हथियार खुरम शहर 4 है, जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर, वॉरहेड 750 से 1500 किलोग्राम, लंबाई 13 मीटर, कतर 1.5 मीटर, लॉन्च वजन 19.5 टन और रफ्तार मैक 8 से 16 है। इसकी टेक्नोलॉजी माया ईंधन वाला है, जो शिमाली कोरियाई मुसूदान पर मबनी है और हाइपरगोलिक फ्यूल इस्तेमाल करता है, जो लॉन्च तैयारी को 12 मिनट तक कम करता है, जबकि टारगेटिंग में ये क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड्स इस्तेमाल कर सकता है, जो बड़े इलाकों को निशाना बनाता है। और INS और मुमकिना तौर पर सैटेलाइट गाइडेंस से दुरुस्तगी 30 मीटर है। दुनिया से मवाजना में ये शिमाली कोरियाई हुआसोंग 10 से मिलता है, लेकिन रेंज में रूसी इस्कंदर से कम है और ये बंकर बस्टर है, जैसे अमरीकी ATACMS, और सप्लायर्स शिमाली कोरिया से टेक्नोलॉजी हैं, जबकि अब ईरान खुद अपग्रेड करता है। कैपेबिलिटी की एक मिसाल ये है कि अगर खुरम शहर 4 को मरकजी ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये सऊदी अरब के तेल फील्ड्स तक 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 1500 किलोग्राम वॉरहेड एक बड़े इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे 10 से 15 किलोमीटर के रदास में तनसीबात को तबाह करके। और जंग में ये इसराइली शहरों पर इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने बड़ी इमारतों को तबाह किया।
गदर 110 शहाब 3 का अपग्रेड वर्जन है, जिसकी रेंज 1800 से 3000 किलोमीटर, वॉरहेड 750 किलोग्राम, लंबाई 16.6 मीटर और कतर 1.25 मीटर है। और इसकी टेक्नोलॉजी माया ईंधन है, जो एल्यूमिनियम एलॉय एयरफ्रेम इस्तेमाल करता है, जो वजन कम करता है, जबकि टारगेटिंग में स्ट्रैप डाउन गाइडेंस सिस्टम से दुरुस्तगी 300 मीटर CEP है। दुनिया से मवाजना में ये शुमाली कोरियाई नोडोंग से मिलता है, लेकिन दुरुस्तगी में बेहतर है और रूसी SS-20 से कम रेंज है। और सप्लायर्स शुमाली कोरिया से डिजाइन है, जबकि ईरान ने अपग्रेड किया है। Transformation is seamless. Model is rotating. It's stable. कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर गदर 110 को मगरबी ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये इजराइल के फौजी अड्डों तक 1600 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 750 किलोग्राम वॉरहेड 3 से 5 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे रेडार सिस्टम्स या कमांड सेंटर्स को तबाह करके। और जंग में ये इलाकाई अड्डों पर इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने मुताद्दिद अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। शहाब 3 की रेंज 800 से 1300 किलोमीटर, वॉरहेड 800 से 1200 किलोग्राम है और ये माए ईंधन वाला है, जो शुमाली कोरियाई नोडोंग पर मबनी है। टारगेटिंग में दुरुस्तगी 2500 मीटर CEP है, जो एरिया टारगेट्स के लिए मौजू है। दुनिया से मवाजना में ये पाकिस्तानी गौरी से मिलता है, लेकिन जदीद मिसाइलों से कम दुरुस्त है और सप्लायर्स शुमाली कोरिया और रूस से हैं। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर शहाब 3 को ईरान के जुनूब से लॉन्च किया जाए तो ये खलीज फारिस के अमरीकी अड्डों तक 1000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 1000 किलोग्राम वॉरहेड 5 से 8 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे बंदरगाहों या फौजी कैंपस को तबाह करके। और जंग में ये सऊदी अरब पर इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने बड़ी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। क़याम मिसाइल की रेंज 700 से 800 किलोमीटर, वॉरहेड 650 किलोग्राम है और ये माए ईंधन वाला है, जो शहाब 2 का अपग्रेड है और सेपरेबल वॉरहेड रखता है। टारगेटिंग में दुरुस्तगी 500 मीटर से कम है। दुनिया से मवाजना में ये सोवियत स्कड C से मिलता है और ये खुद तैयार है, जो स्कड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर क़याम को ईरान के मशरकी सरहद से लॉन्च किया जाए तो ये इराक के फौजी अड्डों तक 700 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 650 किलोग्राम वॉरहेड 2 से 4 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे कमांड सेंटर्स को तबाह करके। और जंग में ये इराकी मिलिशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जहां एक मिसाइल ने छोटे इलाके को शदीद नुकसान पहुंचाया। ड्रोन्स की तरफ आते हैं, जो ईरान की कम लागत वाले खतरनाक हथियार हैं और ये टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर है, जो सस्ते और मौसर कामेकाजी ड्रोन्स तैयार करता है, जो लंबी रेंज, कम मरई और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की सलाहियत रखते हैं। शाहिद 136 खुदकुश ड्रोन है, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, वॉरहेड 30 से 50 किलोग्राम, लंबाई 3.5 मीटर, विंग स्पैन 2.5 मीटर, वजन 200 किलोग्राम और रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा है। टेक्नोलॉजी में पिस्टन इंजन यानी MD-550, GNSS और INS गाइडेंस और लो रेडार सिग्नेचर शामिल है। टारगेटिंग में प्री प्रोग्राम्ड रूट इस्तेमाल करता है, जो लॉइटर करके टारगेट को ढूंढता है और डाइव करके फटता है। दुनिया से मवाजना में ये रूसी लैंडसेट से मिलता है, लेकिन कम कीमत यानी 20,000 से 50,000 है और अमरीकी स्विच ब्लेड से लंबी रेंज रखता है और ये खुद तैयार है, जो रूस को बरामद किया गया है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर शाहिद 136 को लबनान से लॉन्च किया जाए तो ये इजराइल के रेडार सिस्टम्स तक 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 50 किलोग्राम वॉरहेड 1 से 2 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे बिजली की तंसीबात को तबाह करके। और जंग में ये यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ, जहां एक ड्रोन ने तवानाई प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। RH-2 की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 200 से 260 किलोग्राम, लंबाई 4.5 मीटर, विंग स्पैन 4 मीटर और रफ्तार 185 से 260 किलोमीटर फी घंटा है।
टेक्नोलॉजी में पिस्टन इंजन यानी MD-550 और रॉकेट बूस्टर लॉन्च, GNSS और INS गाइडेंस और लो रेडार सिग्नेचर शामिल हैं। टारगेटिंग लेज़र गाइडेड है और रिकॉनेसेंस भी कर सकता है। दुनिया से मुवाजना में ये शाहिद से बड़ा है और अमरीकी रीपर से कम जदीद है और ये खुद तैयार है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर RH-2 को ईरान के जुनूब से लॉन्च किया जाए तो ये खलीज फारस के जहाज़ों तक 2000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 260 किलोग्राम वॉरहेड 3 से 5 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे बहरी जहाज़ों को तबाह करके। और जंग में ये तिल अभी पर इस्तेमाल हुआ जहां एक ड्रोन ने कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। मुहाजिर 6 की रेंज 1200 किलोमीटर, इंड्योरेंस 12 घंटे, वॉरहेड 100 से 150 किलोग्राम, विंग स्पैन 10 मीटर है। टेक्नोलॉजी में पुशर प्रोपेलर, ISR और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज शामिल हैं। टारगेटिंग लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस और कायम बॉम्ब्स इस्तेमाल करता है। दुनिया से मवाजना में ये इतालवी सेलेक्स ES फाल्को से मिलता है और अमरीकी प्रेडेटर से कम रेंज है और ये खुद तैयार है जो रूस को बरामद किया गया है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर मुहाजिर 6 को ईरान के शुमाल से लॉन्च किया जाए तो ये इराक के अड्डों तक 1200 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 150 किलोग्राम वॉरहेड 2 से 4 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे फौजी कैंप्स को तबाह करके। और जंग में ये शाम में इस्तेमाल हुआ जहां एक ड्रोन ने मुतद्दिद अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। शाहिद 129 की रेंज 1700 किलोमीटर, इंड्योरेंस 24 घंटे, वॉरहेड 400 किलोग्राम, विंग स्पैन 16 मीटर और लंबाई 8 मीटर है। टेक्नोलॉजी में रोटैक्स 914 इंजन और सदीद 345 मिसाइल्स शामिल हैं। टारगेटिंग प्रिसिजन गाइडेड है और रिकॉनेसेंस भी करता है। दुनिया से मवाजना में ये अमरीकी MQ-1 प्रेडेटर से मिलता है और ये खुद तैयार है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर शाहिद 129 को ईरान के मगरिब से लॉन्च किया जाए तो ये इसराइल के मराकज़ तक 1700 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसका 400 किलोग्राम वॉरहेड 4 से 6 किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है, जैसे रेडार या फौजी तंसीबात को तबाह करके। और जंग में ये यमन में इस्तेमाल हुआ जहां एक ड्रोन ने बड़ी तबाही मचाई। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में ईरान की साइबर फोर्स दुनिया की बेहतरीन में से है, जो एस्पियोनाज, डिसरप्टिव अटैक्स और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करती है। टेक्नोलॉजी में वाइपर मैलवेयर जैसे शामून और ICS अटैक्स शामिल हैं। टारगेटिंग में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन्स को निशाना बनाता है। दुनिया से मवाजना में ये रूस और चीन से कम जदीद है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव अटैक्स में जारिहाना है और ये IRGC और MOIS के तहत खुद तैयार है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि ईरान ने साइबर हमलों से इसराइल के पानी के निज़ाम को निशाना बनाया, जो हज़ारों किलोमीटर के इलाके में पानी की सप्लाई को मुतासिर कर सकता है। और जंग में ये अमरीकी रेडार को जाम करके जो 500 से 1000 किलोमीटर के इलाके में कम्युनिकेशन को खराब कर सकता है। बहरी असासों में ईरान की बहरिया में 101 वेसल्स, 25 सबमरीन्स और 21 पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। टेक्नोलॉजी में ASCMs, माइंस और फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं। टारगेटिंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करना और स्वार्म अटैक्स शामिल हैं। दुनिया से मुवाजना में ये अमरीकी नेवी से कम है, लेकिन एसिमेट्रिक में ताकतवर है और सप्लायर्स चीन और रूस से टेक्नोलॉजी हैं। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर ईरान की बहरिया आबनाए हॉर्मस को माइंस और तेज बोट्स से बंद करे तो ये 20% आलमी तेल की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है, जो 100 से 200 किलोमीटर के इलाके में जहाज़ों को रोक सकती है। और जंग में ये खलीज फारिस में तेल टैंकर्स को निशाना बनाकर बड़ी मुआशी तबाही मचा सकती है। ईरान के पास 460 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम है, जो 11 बम बना सकता है।
टेक्नोलॉजी में इनरिचमेंट प्लांट्स जैसे नतान्स और हेवी वाटर रिएक्टर शामिल हैं। टारगेटिंग में बैलिस्टिक मिसाइलों से डिलीवरी है। दुनिया से मवाजना में ये शुमाली कोरिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान से कम है। कैपेबिलिटी की मिसाल ये है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर ले तो एक बम 10 से 20 किलोमीटर के रदास में तबाही फैला सकता है, जैसे शहरी मराकज़ को मुतासिर करके। और जंग में जौहरी प्रोग्राम की तनसीबात को निशाना बनाया गया, जो मुमकिना तौर पर 5 से 10 जौहरी बमों की सलाहियत को रोक सकता है। नतीजा ये है कि ईरान के हथियार उसे एक ताकतवर इलाकाई खिलाड़ी बनाते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी ने उन्हें कम किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद हैरान कुन और दिलचस्प वीडियोस के लिए वंडर्स नेवर सीन को सब्सक्राइब करें।